हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है, पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है, सिलेबस यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। पार्ट बी और सी में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है। तो पार्ट बी के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी कंटेंट बनाया जाता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है सेल बायो में ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कवर अप कर ही लिया है। अच्छे से हमने इसको पढ़ा है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने इसमें देखी हैं। अदर एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये यूज़फुल रहेंगी। और अभी हम क्या करेंगे कि जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उनको जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हम जल्दी से स्पीड अप करके सारे टॉपिक्स को, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उन पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स। इसको जल्दी से कवर अप करते हैं। अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो कि ये थोड़ा सा मुड़ गया है पेज, कोई नहीं, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। तो शॉर्ट में वीडियो लाती रहूँगी ताकि जो है बर्डन ना हो, वीडियो लंबी भी ना हो और जल्दी जल्दी भी आपकी कवर अप हो जाए, ठीक है। और अभी हम क्या देख रहे हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल्स जितनी भी होती है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये सब्सटेंसेस ज़रूरी है, किस लिए है ज़रूरी? आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है। तो ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाते हैं, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स आ जाते हैं। वाटर, जैसे कि सभी को पता है 70 to 90% बॉडी में तो यही अवेलेबल रहता है, वाटर। जितनी भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल का टेम्परेचर मेंटेन करना हो, टर्जिडिटी को मेंटेन करना हो, ठीक है, इसके लिए क्या है, वाटर इंपॉर्टेंट है। आपके जितना भी आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है सब्सटेंसेस का बॉडी के अंदर, तो इसके लिए भी वाटर क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ जाता है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में आपके वाटर आ जाता है और मिनरल सॉल्ट्स आ जाते हैं। अब मिनरल सॉल्ट्स में आपके जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये क्या है, मिनरल सॉल्ट्स है, इंपॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट्स हैं। क्यों ज़रूरी है? बोन के लिए ज़रूरी है, टीथ की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है जैसे कैल्शियम, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस के लिए ज़रूरी है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। जितनी भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है उसमें आपकी मिनरल सॉल्ट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर और मिनरल सॉल्ट आ गया। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है। प्राइमरी सोर्स है ये एनर्जी का, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए। एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, एनर्जी को स्टोर करना हो, प्लांट में आपके स्टार्च हो गया, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है, इसमें एनर्जी मिलती है आपकी, जैसे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से क्या मिलती है, एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फिर आपका आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन आपके किसके मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड का मिलकर बना होता है। मेन जो इसमें रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है प्रोटीन में। ग्रोथ और रिपेयर के लिए क्या है, ज़रूरी है। एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। हार्मोन को सिंथेसाइज करना हो, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना हो, तो इसके लिए भी क्या है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या जाता है, हीमोग्लोबिन, क्रेटिन, कोलेजन और भी कई सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं प्रोटीन में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ। लिपिड, लिपिड में जैसे आपके फैट, ऑयल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड, क्या है, लिपिड की एग्जांपल है। एनर्जी को अगर आपको स्टोर करना हो तो लिपिड के फॉर्म में करते हैं, एनर्जी स्टोरेज का काम आता है। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में लिपिड का रोल रहता है। थर्मल इंसुलेशन करना है, उसमें भी क्या है, लिपिड का रोल है। आप अगर आपको ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है, इसमें भी लिपिड का रोल आ जाता है, ठीक है। तो लिपिड बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या आ जाता है आपकी न्यूक्लिक एसिड, आपकी जहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, हेरिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या है ये, जेनेटिक मटेरियल है। हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका आरएनए, इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली इसका रोल होता है। कितने टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ओके, राइबो शुगर इसमें पाई जाती है। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स कम ही मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जितना भी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना हो, परफॉर्म करना हो फंक्शंस को बॉडीली, जो उसके लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और आपको जितनी भी डिजीज़ होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए क्या है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो विटामिन्स में क्या क्या, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए विटामिन्स को हम देखेंगे। तो विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई के आ जाता है, वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी आ जाता है। अब इनके नाम देखिए। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, एक आपके जितने भी रेड कलर के रहते हैं ना, जैसे कैरेट, स्पिनच, मिल्क, बेसिकली एप्पल, इनमें ये पाया जाता है। और डिफिशियंसी से आपकी क्या हो जाता है, विज़न के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डिफिशियंसी में विज़न रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। विटामिन बी में एक पूरा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसमें कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 एंड B9 आ जाता है। इनके नाम भी दिए गए हैं तो कुछ कुछ आपको ध्यान में रखना है, जैसे B1 का नाम थायमीन होता है, B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। B12 का नाम पूछा जाता है, कोबालामिन बोलते हैं, B9 फॉलिक एसिड होता है, B6 पायरिडॉक्सिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड एंड B3 नियासिन। तो आपको B2, B1 एंड B9 एंड B12 आप ध्यान में रखिए, और B7 भी, ओके। बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत कब पड़ती है, आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत पड़ती है, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, आरबीसी का प्रोडक्शन करना है, इसके लिए भी ज़रूरी होता है। अब इनकी डेफिशिएंसी से रोग भी हो जाते हैं, जैसे B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से सिलियोसिस हो जाता है, B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, और B9 की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्वेश्चन में पूछे जाता है विटामिन B12 और B9 की कमी से। नेक्स्ट है आपके विटामिन सी, इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में ये पाया जाता है, कोलेजन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, वाउंड कहीं पे घाव हो गया उसको भरने के लिए ज़रूरी होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, ये आपके सनलाइट इसके लिए ज़रूरी है, जितने भी वाइट मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, एग का योक हो गया इसमें पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी। बोन, टीथ, इनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। डिफिशियंसी से आपके बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, और एडल्ट्स में आपके ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल, सीड्स, नट्स होते हैं इसमें ये पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव के लिए, सपोर्ट के लिए भी क्या है, ज़रूरी है विटामिन ई। अब इसकी कमी हो जाएगी तो मसल वीकनेस हो जाती है, और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, ये ग्रीन लिवी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस करता है, अगर डिफिशियंसी होगी तो ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग लेट में होगा, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या देखा, विटामिन्स और जितने भी आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं बॉडी में, लिविंग सेल्स में, वो हमने देखा। अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे आपके, क्या है आपका नेक्स्ट, या स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ओके। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।